हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा सेशन है एवरीडे साइंस के ऊपर। तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ एवरीडे साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पे ही आज का हमारा सेशन है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिक्लेयर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सबसे पहले किसने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ना कि सूर्य हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो ये थे कॉपरनिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपरनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक गैस। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है CO। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक्चुअली ये हमारे ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच हो जाती है और वहाँ कार्बोक्स वहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाई ल्यूकीमिया। तो जो ल्यूकीमिया डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है, मतलब कौन से हमारे बॉडी पार्ट से या कंस्टिट्यूएंट से रिलेटेड होती है? तो ये होती है ब्लड से। तो कई बार ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ड्रग which block the sensory nerves and prevent the patient from feeling pain। तो ये है एनेस्थेटिक। जैसे आपने सुना है हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है, मतलब सेंसरी जो फीलिंग है वो नहीं रहती है। तो ऐसी ड्रग जिसमें हमारी सेंसरी नर्व्स से फीलिंग ऑफ पेन नहीं होती है तो वो होता है एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड विच ऑर्गन इज़ द गॉल ब्लैडर लोकेटेड। गॉल ब्लैडर किस ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होता है? तो ये होता है लीवर के साथ। जैसे कि आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन, तो उसमें कुछ नहीं होता है। जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोन्स एकोमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहा जाता है और ये होता है लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल विच कैन डू विदाउट वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ। ऐसा एनिमल जो कि पानी के बिना रहता है पूरी ज़िंदगी भर, वो है कंगारू रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड हाउ ब्लड सर्कुलेट इन ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में उसके बारे में बताया था। तो वो थे विलियम हार्वे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर की थी ह्यूमन बॉडी में? तो वो थे विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच लेंस आर यूज्ड बाय पीपल हैविंग शॉर्ट साइटेडनेस। तो ये है कनकेव लेंस। तो शॉर्ट साइटेडनेस को क्योर करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है? वो है कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है? वो है स्पॉन्जिस। जो स्पॉन्जिस हैं वो फाइलम पोरीफेरा के अंदर आते हैं। जैसे फाइलम, आपने फाइलम्स के बारे में पढ़ा होगा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सेलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, एसके हेलमिन्थस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर स्पॉन्जिस के बारे में आता है वो किस फाइलम में आते हैं? तो वो हैं फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सर्जन हु pioneered the antiseptic सर्जिकल टेक्निक इन 1865। हमने ऐसे सर्जन का नाम बताना है जिन्होंने सर्जिकल टेक्निक में एक बहुत ही
अच्छा रोल प्ले किया है एंटीसेप्टिक सर्जिकल टेक्निक में? तो ये हैं जोसेफ लिस्टर, और ये टेक्निक जो है वो 1865 में डिस्कवर हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट? तो आयरन की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? एनीमिया, और ये भी ब्लड सेल से रिलेटेड डिजीज़ है। विच ड्रग आर यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर? ऐसी कौन सी ड्रग है जिसे हम बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए यूज़ करते हैं? तो ये है एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिक्विड इज यूज्ड इन एन एनेरॉयड बैरोमीटर? एनेरॉयड बैरोमीटर में किस लिक्विड का यूज़ किया जाता है? तो वो है मरकरी। मरकरी बैरोमीटर बोलेंगे हम उसे। तो लिक्विड कौन सा है इसमें? मरकरी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द रेंज इन द हैजर्ड्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग? जो ह्यूमन हमें जो चीज़ सुनाई देती है उसकी रेंज कितनी होती है हैजर्ड्स में? तो ये होती है 20 हैजर्ड से लेके 20 किलो हैजर्ड्स तक, 20,000 हैजर्ड्स तक। हु इन्वेंटेड द लॉगरिथम टेबल? तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी ने लॉगरिथम को पढ़ा होता है अपने 10th स्टैंडर्ड तक, तो इसका हमें पता होना चाहिए इसको किसने डिस्कवर किया था। तो ये थे जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स डज ए कॉकरोच है? कॉकरोच के अंदर कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, टोटल 6 लेग्स हो जाएंगी। बट कॉज मम्प्स? तो मम्प्स जो है वो वायरस के द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज इज डायलिसिस यूज्ड? आपने मोस्टली सुना होगा कि किसी पेशेंट की डायलिसिस हो रही है, ठीक है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस मोस्टली जिनकी डेथ हो रही है तो उनकी डायलिसिस हुई है या उनको कोई और बीमारी है। तो डायलिसिस जो होती है वो हमारे किस ऑर्गन से के साथ संबंधित होती है? तो ये होती है किडनी के साथ। किडनी फेलियर, जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको बार बार डायलिसिस करवानी पड़ती है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो ये है टूथ एनामल। टूथ एनामल दोस्तों क्या है? जो हमारे दांतों में वाइटिश पोर्शन जो दिखता है आपको, ये हार्ड सा, इसको ही टूथ एनामल कहा जाता है, और ये हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट है हु इन्वेंट ज़ीरो? तो जीरो को किसने इन्वेंट किया था? तो ये इंडियंस। तो हम भारतीयों ने ही ज़ीरो का इन्वेंशन किया है, आर्यभट्टा जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैमल? तो एक्चुअली इसने क्वेश्चन गलत लिखा है। फॉलोइंग मतलब ये तो उसको ऑप्शन देने चाहिए थे, बट जो मैमल्स हैं वो कौन कौन से हैं ये आप हमें पता होना चाहिए। तो मैमल्स जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मतलब जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है। तो फिश जो है वो फिश एक मैमल नहीं है। मैमल्स जैसे हम आ जाते हैं, ह्यूमंस आ गया, डॉग आ गए, कैट एट्सेट्रा, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो वो मैमल्स होंगे। विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाई ट्रैकोमा? अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि ट्रैकोमा डिजीज़ हमारे किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, तो वो है आइज़ के साथ, आँखों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन इंडिया? तो इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री? तो सिनकोना ट्री से हमें कौन सी ड्रग मिलती है? वो है क्यूनिन। जैसे आजकल आप सुन रहे हैं हाइड्रोक्सी क्यूनिन, जो कि इंडिया ने बाकी कंट्रीज़ को भी दी है। तो एक्चुअली हमें ये क्यूनिन किस प्लांट से मिल रही है? तो ये मिल रही है सिनकोना ट्री से। इसमें
इसका यूज़ हम करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, और कोरोना वायरस को भी के पेशेंट्स को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। विच विटामिन इज़ अवेलेबल टू ह्यूमन बॉडी थ्रू सन बाथिंग। तो सन बाथिंग की वजह से या धूप से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो वो मिलती है विटामिन डी। और विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। हु फर्स्ट मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट को किसने मेज़र किया था, तो ये थे ओले रोयमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो हमने ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली दोस्तों आपको पता ही है, ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है लीव्स में, और कुछ होते हैं एक्सेप्शनल प्लांट्स जिनमें ये प्रोसेस स्टेम में होती है। तो वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, पर मोस्टली किस में होगा, लीव्स में ही ये होगी। जैसे कैक्टस का प्लांट है, उसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो उसकी स्टेम में हो रही है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाई एरिकेट्स इन ह्यूमन बॉडी। एरिकेटिस जो डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है, वो बोन से। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो एरिकेटिस डिजीज़ हो जाती है, जो कि बोन से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज का फाइनल क्वेश्चन, नेम द डॉक्टर हु फर्स्ट परफॉर्म्ड ए हार्ट ट्रांसप्लांट इन साउथ अफ्रीका इन 1967। तो हमने ऐसे डॉक्टर का नाम बताना है जिसने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट साउथ अफ्रीका में 1967 में किया था। तो ये थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था साउथ अफ्रीका में इन 1967। Thank you friends for watching this video, and please subscribe our channel and like this video. Okay friends, thank you.